इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया सर। स्वर्ण सिंह सर, इस पर मेरा सवाल ये होगा कि ये जो पूरा घटनाक्रम मध्यपूर में हो रहा है, ये क्या एक नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की शुरुआत हो सकता है, या फिर इजराइल ईरान प्रतिद्वंदिता इतनी गहरी है कि कोई भी समझौता सीमित दायरे से आगे नहीं बढ़ पाएगा? हाँ, उनका आपस में जो टकराव है इजराइल का और ईरान का, वो तो बना ही रहेगा और शायद और भी जटिल हो जाएगा। क्योंकि इस युद्ध में हमने देखा है कि ईरान और भी एक तरह से शक्तिशाली ताकत की तरह से उभर कर सामने आया है और बिल्कुल अपनी शर्तों को मनवाने की पूरी वो कोशिश कर रहा है अमेरिका के साथ। पर इसमें अभी कोई भी स्थिरता, संतुलन, शांति बनती हुई फिलहाल नजर नहीं आती है। ये एक तरह से बातचीत चलती रहेगी, धमकियां भी चलती रहेंगी, क्योंकि इसमें बहुत से घटक शामिल हैं जो इस शांति वार्ता में शामिल नहीं है। उसमें हिजबुल्लाह है, हमास है, इजराइल है, लेबनान है, जो कि बातचीत में शामिल नहीं है। पर जब तक उनमें आपस में तालमेल नहीं बनता तो अमेरिका का तालमेल नहीं बन सकता ईरान के साथ। और लगातार इजराइल के लिए ईरान एक चिंता का विषय बना ही रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरह से ईरान ने काबू करके इस वक्त पूरे क्षेत्र में उथल पुथल की और अमेरिका को प्रभावित किया कि वो बातचीत पर एक तरह से अपने आप को बंधा हुआ पा रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा बार शायद राष्ट्रपति ट्रंप इस बात को कह चुके हैं कि युद्ध समाप्त हो गया, शांति हो गई, संतुलन हो गया। ठीक उसी तरह से अभी भी उस तरह की टिप्पणियां वहां से आ रही हैं। उसका विरोध बिल्कुल सामने ईरान की तरफ से आ रहा है, उसका विरोध इजराइल से आ रहा है। यहाँ नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि अपनी जो निर्भरता है हथियारों को लेकर अमेरिका के ऊपर, उससे हम आजाद हो जाएं। उनके वहां जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं बेन गिर, वो कह रहे हैं कि हमें डिफाई करना चाहिए, हमें जो लेबनान के साथ युद्ध विराम की बात हो रही है उसको भी रिजेक्ट करना चाहिए। तो इतना विरोधाभास है, इतनी अलग अलग बातें सामने आ रही हैं कि जितना भी वो आप देखें कि सकारात्मक एक तरह से रूप चमुखौटा बनाने की कोशिश करे अमेरिका, अभी तक मुश्किलें बनी हुई हैं। मुझे लगता है ये 60 दिन में शायद कुछ चीजों पर एक तरह से कुछ हद तक सहमति बनने की शायद उम्मीद कर सकते हैं। पर युद्ध विराम और बढ़ेगा, बातचीत चलेगी लंबे दौर की और ये धमकियां बीच में होती रहेंगी। पर इसके अंत में भी आप देखें, ईरान क्योंकि और शक्तिशाली बनकर उभरा है, इसलिए अमेरिका और इजराइल की जो चिंता शुरू से थी कि ईरान उनके लिए खतरा है, वो बना रहेगा और भी जटिल बन गया है। बिल्कुल, ये जो इन 60 दिनों में सकारात्मक तस्वीर पेश करने की कोशिश हो रही है, इसमें एग्जैक्टली डिस्कशन हो क्या रहा है वो बड़ा संशय का विषय है। स्वर्ण सिंह सर, जैसा कि सर ने भी बोला कि आईएईए को लेकर एक तरफ तो जेडी वांस कह रहे हैं कि ईरान तैयार हो गया है, दूसरी तरफ ईरान की आईआरजीसी कह रही है कि इस पर कोई बात ही नहीं हुई है। इजराइल लंबे समय से कहता रहा है कि सिर्फ वादे नहीं बल्कि कठोर वेरिफिकेशन चाहिए। ऐसे में अगर आईएईए की भूमिका पर ही अस्पष्टता है तो क्या इजराइल किसी नई व्यवस्था पर भरोसा करेगा? देखिए, जहां तक ये आईएईए के इंस्पेक्टर्स की जो बात है, उसमें ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो हैं इस्माइल वगाई, वो कह चुके हैं कि इस पर कोई भी अभी योजना तैयार नहीं हुई है। तो अपने आप में वो मुद्दा तो अभी बिल्कुल तय नहीं हुआ कि किस तरह रुझान उसका बनता हुआ है। आप देखें कि पिछले साल जून में जब 12 दिन का युद्ध हुआ था, हमले हुए थे परमाणु ठिकानों के ऊपर, तो उस वक्त अमेरिका और इजराइल के युद्ध का उद्देश्य साफ था कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिया जाएगा और इसलिए उन्होंने वो हमले किए। अब फरवरी के अंत में इस साल जब फिर से हमले शुरू हुए और बाद में युद्ध बड़ा एक स्तर पर हुआ दोनों तरफ से, इजराइल और अमेरिका की तरफ से, तो कहा कि रिजीम चेंज युद्ध का उद्देश्य है। पर 100 दिन के टकराव के बाद वो उद्देश्य भी नहीं रहा। उद्देश्य हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खुलवाना है। तो लगातार एक तो युद्ध के उद्देश्य बदलते हुए नजर आए और जब ये युद्ध विराम हुआ तो उस वक्त युद्ध का उद्देश्य था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देना चाहिए ईरान को और उसकी तरफ पूरी कोशिश की जाएगी। अब जब ये एमओयू साइन होता है तो उसमें क्या है, उसमें कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रबंधन जो है वो ओमान और ईरान मिलकर करेंगे और वो मस्कट में आज बात करना शुरू कर दिया उन्होंने कि कैसे प्रबंधन होगा। और सबसे पहला संदेश क्या आया मस्कट से ईरान और ओमान की बातचीत पे? उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रबंधन में ये ईरान और ओमान की
संप्रभुता को कोई चोट नहीं आनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखा जाएगा। मतलब ये टेरिटोरियल वाटर्स उनके हैं और किस तरह से वो प्रबंधन करेंगे उसकी भी अपने आप में लंबी बात चल सकती है। यहां तक ये कहा जा रहा है कि कुछ हद तक अमेरिका ने रुझान दिखाया है कि वो फ्रोजन एसेट्स को रिलीज करेगा, पर अभी नहीं कर रहा है। पर कतर और ओमान ने कुछ शायद इस तरह के एसेट्स अनफ्रीज करके कुछ फाइनेंशियल एड दी है ईरान को। पर उसके बावजूद आज ही ईरान के बैंक ऑफ तजारत और 3 दूसरे बैंकों पर साइबर अटैक हुए, उनके ऑपरेशन बंद हो गए। ईरानी कह रहे हैं कि शायद इसमें इजराइल का हाथ है। तो केवल यही नहीं कि सीधा युद्ध नहीं हो रहा, युद्ध के और कई इस तरह के तंत्र यंत्र हैं जिससे लगातार तनाव बना रहेगा। और बार बार कहा जा रहा है कि नेतन्याहू इस जो शांति वार्ता जनीवा में हो रही है उससे खुश नहीं है, क्योंकि आप देखें इजराइल और खासकर नेतन्याहू एक सिक्योरिटी स्टेट का इमेजिनेशन है उनका। उनको सबसे बड़ी चिंता अपनी असुरक्षा की है और इस तरह की शांति वार्ता से उनकी सुरक्षा का सुलझान कोई नजर नहीं आ रहा इस वक्त। इसलिए वो नहीं चाहते कि ये युद्ध विराम जो है वो आगे बढ़कर शांति व्यवस्था का कोई एक मुखौटा तैयार करे। तो अभी बिल्कुल जो बातें हैं वो बहुत उलझी हुई हैं चारों तरफ से। इसलिए मुझे लगता है कि ये बातचीत स्विट्जरलैंड में देर तक चलेगी। अभी इसका कोई, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी से चीजें सुलझ जाएंगी। बिल्कुल। और ये है कि दोनों तरफ से अब युद्ध करने की क्षमता या तैयारी या मंशा ना अमेरिका की है ना ईरान की है। बस ये बातचीत लटकती रहेगी काफी देर तक। शायद युद्ध विराम को एक और भी एक्सटेंशन मिलेगी दूसरे 60 दिन की वगैरह वगैरह। बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि युद्ध भले ही अब मिसाइलों से नहीं होगा